नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। पिछले 5 सालों में विकास कार्य करवाने के प्रयास किए गए हैं। हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल का सफर भी तय किया है। सिंचाई पानी के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर एक बार अपना प्रत्याशी बनाया है। अनूपगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर फूल खिलेगा। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संतोष बावरी के साथ खास मुलाकात, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। बिल्कुल चुनावी सीजन है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, विधानसभा को कैसे रिपीट किया जाए, विधानसभा में अपना जनप्रतिनिधि कैसे जिताया जाए। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बात कर रहा हूं, जी हां, मैं अनूपगढ़ विधानसभा की। अनूपगढ़ विधानसभा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार है जो उस पर बाजी खेली है। किस प्रकार का वर्चस्व रहेगा, कैसा लोगों का रुझान मिल रहा है, क्योंकि बात करें अनूपगढ़ विधानसभा की दूसरी बार टिकट रिपीट होना सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ आज खास मुलाकात में संतोष जी बावरी जो विधायक रहे हैं, बिल्कुल वो मौजूद हैं। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे, जानेंगे आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या थीम है। पार्टी ने विश्वास जताया है तो किस प्रकार का वर्चस्व देखने को मिलेगा। विधायक साहब, सबसे पहले तो हमारा समाचार की ओर से आपको पुनः टिकट मिलने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। नमस्कार विधायक साहब, पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है, क्या कुछ थीम है? क्योंकि पार्टी ने रिपीट करना सबसे बड़ी बात है। अनूपगढ़ की बात करें तो सिर्फ संतोष बावरी ही एक चेहरा है जो पार्टी में रिपीट हुए हैं। क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हो और क्या कुछ थीम है? कैसे जनता का प्यार मिल रहा है? लगातार आप डोर टू डोर सर्वे करें। देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी देवतुल्य जो जनता है अनूपगढ़ की, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके आत्मिक स्नेह से, आशीर्वाद से एक बार पुनः अनूपगढ़ विधानसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने अनूपगढ़ की जनता की भावनाओं का मान रखा, उस पर एक बार उनके विश्वास को फिर से एक बार उन पर मोहर लगाई। ये अनूपगढ़ की जनता की ही देन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं रही है कि एक बार टिकट रिपीट हुआ है। और अनूपगढ़ विधानसभा के विकास को लेकर के एक जो लक्ष्य लेकर के हम लोग चले थे, हम विपक्ष में थे, पूरा प्रयास किया, प्रत्येक मुद्दे पर कार्य किया, चाहे वो सिंचाई पानी का मुद्दा हो, चाहे हमारे यहाँ चिकित्सा का हो, चाहे वो आम समस्या शिक्षा के क्षेत्र में हो, आम सड़क बिजली पानी की भी कई समस्या आई है। तो मेरी जो कार्यकर्ताओं ने, मेरी जो देवतुल्य जनता ने जब मुझे याद किया, उनके बीच में उपस्थित रहे, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिला करके इन 5 सालों में हमने संघर्ष करके अनूपगढ़ में जो कार्य करवाने का प्रयास किया है, उन्हीं की बदौलत, जनता की भावना की बदौलत आज शीर्ष नेतृत्व ने फिर दोबारा मौका दिया है। आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि जनता अपना मुखिया से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ विकास मांगती है। आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में आपने विकास कार्य तो काफी करवाए हैं, लेकिन कुछ अधूरे रहे हैं। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेके चल रहे हो आप, और जनता की क्या पीड़ा है सामने आ रही? देखिए, मेन उद्देश्य तो यही है कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र हम बॉर्डर एरिया पे हैं और यहाँ काफ़ी हम पिछड़े हुए हैं। तो अनूपगढ़ का हम कैसे विकास करवा सकते हैं? अनूपगढ़ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क बिजली पानी की तो है ही है, बहुत ज़्यादा जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करवा पाए, इस पे प्रयास करेंगे। दूसरा, जो सिंचाई पानी हमारे यहाँ मुख्य समस्या रहती है, तो हम किसान हैं सभी, हमें प्रॉपर समय पे पानी मिले, उसके लिए हमेशा सक्रिय रहकर काम किया है और आगे भी सक्रिय रह कर के ही काम करेंगे, जनता की भावना के साथ रह कर के काम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी उसी मुद्दे पर काम किया जाएगा। और मतलब कहने की ये है कि हर वो समस्या मेरे इन 5 सालों में मैंने देखी है, जो हर गांव ढाणी तक उन समस्याओं को उठा करके उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे, चाहे वो गड़साना को नगर पालिका बनाने की हो,
चाहे अदर जो भी समस्या मेरे सामने आई है, जो बड़े हमारे काम हैं, स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो भवन नहीं है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को खेलों के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि हम सरकार नहीं थी, बात भी रखी लेकिन हमारी नहीं मानी गई। और विधानसभा तक हर बात को हमने पहुंचाया, पुरजोर तरीके से पहुंचाया, ये तो आप भी अच्छे से परिचित हो। तो प्रयास ये है कि जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उनका हम समाधान करवाएं। विधायक साहब, जानना चाहूंगा, जैसे किसानों की बारी आती है, जब किसान पीड़ित होते हैं, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हैं, लगातार आपने क्षेत्र में जाकर हमने विजिट की थी कि लगातार आपने आवाजें उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका मुख्य उद्देश्य है उनको क्लेम नहीं मिल पाता, बीमा नहीं मिल पाता, तो वो कहीं ना कहीं धरने लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर इस बार आप विधायक चुने जाते हैं अनूपगढ़ विधानसभा से, तो क्या किसान इस तरीके से भड़के हैं या सब स्थायी समाधान होगा इनका? देखिए, मेरा प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी मेरा ये प्रयास है कि मेरी अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाई-बहन किसी भी समस्या को लेकर के परेशान नहीं हो। जहाँ मैं प्रयास करके समाधान करवा सकती हूँ, जो संभव है, वो प्रयास होगा और 101% होगा। उसमें दिक्कत ना तो पहले आने दी, ना अब मैं आने दूँगी। क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहें और आगे भी रहें, प्रत्येक मुद्दे पे कार्य करेंगे। अपनी तरफ से 100% हम कार्य करेंगे। तमाम लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं मैडम, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे और क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो मेरी आम जनता से, सभी कार्यकर्ताओं से, देवतुल्य जनता से यही निवेदन करूंगी कि 2023 का चुनाव हमारे सामने है, सब एकजुट होकर के लगे। क्योंकि हमें सबको पता है, राजस्थान में जिस प्रकार से हम परेशान रहे इन 5 सालों में, भ्रष्टाचार, निकम्मी, नकारा ये सरकार साबित हुई है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर इतना जो गिर चुका है, बहन-बेटियों के साथ इतना जो अत्याचार हुआ है, हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है और आम जनता की जो अनदेखी की है, उसको देखते हुए सब एकजुट होकर के प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन रही है। उसी तरफ अपने भी लगे सब साथ मिलकर के, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में राजस्थान जो एकदम बिल्कुल ये गर्त में ले जा चुके हैं, उस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्य करें, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएं और अनूपगढ़ विधानसभा में भी विकास का कमल हम खिलाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक संतोष जी बावरी, जिन्होंने बताया कि जो पिछला कार्यकाल गुजरा है, बिल्कुल विकास की गंगा बहाई है, बिल्कुल जो काम पुनः रह चुके हैं बिल्कुल करवाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन 2023 का चुनाव किस प्रकार रहेगा, क्या जनता फिर से एक बार संतोष बावरी और भारतीय जनता पार्टी पे अपनी मोहर लगाएगी, ये देखने वाला भविष्य बताएगा। क्योंकि जो कार्यकाल गुजरा है बिल्कुल संतुष्ट, शांतिपूर्वक गुजरा है, किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इन्हें मौका दिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, किसानों की आवाज हो चाहे सिंचाई पानी की आवाज हो, गड़साना क्षेत्र में लगातार विधायक साहब ने अनूपगढ़ विधानसभा से लेकर जयपुर की विधानसभा तक उठाई है। मैं आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें हमारा समाचार के साथ। कैमरा सोगी सुनील के साथ निशान सुत्राना, धन्यवाद।